बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे, फिट होगे, मज़े में होगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार कचनार गोश्त, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है तो बाज़ार में आसानी से आपको कचनार मिल जाएगी। इसे हम बदलते मौसम की सब्ज़ी भी कह सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो कचनार ली है, जिसको आपने कुछ इस तरह से तोड़ लेना है। सिर्फ इतने से पार्ट को ही हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद आपने इसको पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है। और यहाँ मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दी है। जब ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा, फिर हम इसमें कचनार को डाल देंगे और इसे फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। कचनार डालने के बाद आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। आप चाहे तो कचनार को बॉईल करके भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप पानी को अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें कचनार को डाल दें और तकरीबन 5 से 6 मिनट उसे बॉईल करें। फिर उसका पानी आप निकाल के कचनार को यूज़ कर लें। मैं यहाँ पे कचनार को फ्राई करके यूज़ करूँगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको फ्राई करते हुए हो गए थे हाई फ्लेम पे। आप देख सकते हैं कि कचनार का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। कचनार के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और ये बहुत कम टाइम के लिए मार्केट में आती है, तो आप इस सब्ज़ी को लाजमी बनाइएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर लिया है और उसमें ऐड करूँगी पानी 1 कप, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज 6 मीडियम साइज़ के, और इसमें जाएगा लहसुन के जवे 10 अदद। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे हम इसे कवर कर देंगे और वेट को लगा देंगे। वेट हमने 5 मिनट के लिए चलाना है, ताकि जो प्याज है वो अच्छे से गल जाए। तकरीबन 5 मिनट वेट चलाने के बाद यहाँ मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। अब इसका कवर उतार देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज और लहसुन जो है वो अच्छे से गल चुके हैं। जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो हाई फ्लेम करके हम ड्राई कर लेंगे। यहाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी ऑयल 1 कप। ऑयल डालने के बाद हम प्याज और लहसुन को फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो ऑयल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना और ना ही इसे ब्राउन करना है। बस इतना आपने फ्राई करना है कि प्याज जो है वो हल्का सा गोल्डन हो जाए। यहाँ पे मुझे तकरीबन 1 से 2 मिनट हो गए थे फ्राई करते हुए। आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन 1 किलो। यहाँ मैंने 1 किलो कचनार ली थी और उसमें 1 किलो ही चिकन ऐड करूँगी। चिकन को डालने के बाद हम हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे। आप चिकन की जगह मटन या बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कचनार कीमा भी आप बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। यहाँ मैं हाई फ्लेम पे चिकन की भुनाई करूँगी। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए थे मुझे चिकन को भूनते हुए हाई फ्लेम पे। आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना कलर गोल्डन करना स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे हाई फ्लेम पे इसकी और भुनाई करूँगी, ताकि जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ 15 मिनट हो चुके थे मुझे गोश्त को भूनते हुए। ये अच्छे से गल चुका है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें शामिल है नमक 1.5 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, और उसमें ऐड करूँगी टमाटर 2 बड़े साइज़ के, और सब्ज़ मिर्चें 5 से 6 अदद। इसके अलावा इसमें ऐड करूँगी अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून। गोश्त की अच्छे से भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी नमक, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर, और अब हम मीडियम फ्लेम पे इसकी 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। सालन बनाने में सबसे अहम काम यही होता है मसाले की भुनाई करना। जितना अच्छे से हम मसाले की भुनाई करेंगे, सालन का जो टेस्ट है वो उतना ही मज़े का आएगा। यहाँ पे मुझे मीडियम फ्लेम पे भुनाई करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके थे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और अदरक पेस्ट। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद दोबारा से मैं मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए इनकी भुनाई करूँगी, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। और अब इसमें शामिल कर दूँगी 2 से 3 टेबल स्पून पानी।
ताकि जो मसाला है वो नीचे ना लगे। और दोबारा से इसकी मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करूँगी। अच्छी तरह से भूनने के बाद सालन के टेस्ट में और इजाफा करने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी दही हाफ कप। दही डालने से जो सालन का टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का बन जाता है, तो आप भी लाजमी दही को ऐड करिएगा सालन में। और दोबारा से इसकी 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भुनाई करूँगी। कचनार जो है वो आजकल मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। बहुत ही कम टाइम के लिए मार्केट में आती है, तकरीबन 2 से ढाई माह के लिए, और बहुत मज़े की बनती है। स्टार्ट में जो इसका रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बाद इसका रेट जो है वो नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए इसे हम बदलते मौसम की सब्ज़ी भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए आपको नज़र आती है। जैसे ही मौसम चेंज होना शुरू हो जाता है ये आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ मैंने कचनार को डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए भुना था। उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करके रख दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कचनार ने ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो इसका मतलब है कि हमारा सालन जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, और इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर हाफ टेबल स्पून, और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस टाइम कचनार गोश्त की जो खुशबू थी ना वो पूरे घर में से बहुत ही मज़े की आ रही थी। हम सब घर वालों की तो ये फेवरेट सब्ज़ी है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी फ्रेश धनिया हाफ प्याली, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी, क्योंकि हमारा जो कचनार गोश्त का सालन है वो रेडी हो चुका है। और अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार कचनार गोश्त का जो सालन है वो रेडी हो चुका है। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सालन इसी तरह मसालेदार बने, तो आप इसमें दही का इस्तेमाल लाजमी करिएगा। और इसके अलावा जो प्याज की क्वांटिटी है वो आप ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि जितनी हम प्याज की क्वांटिटी रखेंगे उतना ही जो हमारा सालन का मसाला है वो ज़्यादा बनेगा। बहुत ही टेस्टी ये सालन बनता है। और मौसम चेंज होने के साथ साथ हमारा कुछ नया खाने को दिल करता है, तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।